दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल। आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक बड़े खुलासे के साथ हाजिर हुआ हूं। आपने हमारे चैनल पर पहले भी बार बार कई खुलासों को देखा है। दोस्तों, जो भी हमने खुलासे किए सटीक और सबूतों के साथ किए। आज एक बार फिर मैं एक बड़े खुलासे के साथ आपके सामने हूं। हमारा वीडियो आपको मिल सके इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, जब हमने पहला एपिसोड आपको दिखाया था तो उसमें हमने आपको दिखाया था कि वेस्टीज की बताई जाने वाली कंपनी कॉस्मिक न्यूट्राकोस सॉल्यूशन, जो कि वेस्टीज को प्रोडक्ट बनाकर देती है, उस कंपनी का एक और ब्रांड गाया गुड हेल्थ रिटेल मार्केट में बेचा जा रहा है। ऐसी बात हमने आपको पहले बताई थी। उसी प्रकार एक और प्रोडक्ट कॉस्मेटिक ब्रांड में जिसका नाम है स्किनेला, उसके नाम से भी कॉस्मिक न्यूट्राकोस सॉल्यूशन रिटेल मार्केट में अपने ब्रांड बेचती है, अपने प्रोडक्ट बेचती है और उनकी कीमत 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये है। सवाल कीमत का नहीं है, सवाल ये है कि जो कंपनी वेस्टीज की बताई जाती है वो डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज को प्रोडक्ट देने के साथ साथ रिटेल मार्केट में प्रोडक्ट देती है। सवाल सबसे बड़ा ये है। कॉस्मिक न्यूट्राकोस सॉल्यूशन को बड़े बड़े लीडरों के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताया जाता है कि ये वेस्टीज की ही कंपनी है, जबकि दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि ये वेस्टीज की कंपनी नहीं है। हाँ, ये वेस्टीज के मालिक की कंपनी है। वेस्टीज के मालिक हैं मिस्टर गौतम बाली और कॉस्मिक न्यूट्राकोस के मालिक भी हैं मिस्टर गौतम बाली। दोस्तों, सवाल मैंने क्यों खड़ा किया? मैंने सवाल इसलिए खड़ा किया कि जो व्यक्ति 2004 में वेस्टीज को डायरेक्ट सेलिंग में लेकर के आए, जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए, जिन्होंने ये कहा कि इस हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बोलबाला होगा, आप इसमें अपना भविष्य, अपना कैरियर बना सकते हैं, इस अपनी शब्दावली के साथ, इन दावों के साथ वेस्टीज की शुरुआत 2004 में हुई। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, कंपनी की अर्निंग्स आई, गौतम बाली को तनख्वाह मिलने लगी, उसी पैसे से कुछ और कंपनियों का निर्माण हुआ। और मैंने पहले एपिसोड में ये बात आप तक पहुंचाई थी कि गौतम बाली जो वेस्टीज के मालिक हैं, उनकी 19 कंपनियां हैं, उन्होंने 19 कंपनियां बना ली। उसी में से एक कंपनी कॉस्मिक न्यूट्राकोस है। दोस्तों, मुझे इससे भी कोई आपत्ति नहीं है। मेरी आपत्ति सिर्फ इतनी है कि जो व्यक्ति 2004 से 2019 तक ये दावा करता रहा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे महान इंडस्ट्री है, आपका कैरियर बनाया जा सकता है, वो व्यक्ति स्वयं डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ करके रिटेल मार्केट की तरफ कदम बढ़ाता है। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। गाया गुड हेल्थ के प्रोडक्ट को भी और स्किनेला के प्रोडक्ट को वेस्टीज के ही डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा बेचा जा सकता था। खैर, सवाल जो भी हो और उसका जवाब जो भी हो, ये तो कहा जा सकता है कि ये कोई गैर कानूनी नहीं है, लेकिन ये नैतिकता बिल्कुल भी नहीं है। सवाल नैतिकता के ऊपर है कि जिस बात के दावे आप हमेशा से करते रहे, लेकिन आप स्वयं उसके विपरीत हो गए। आज आप रिटेल मार्केट को बढ़ावा दे रहे हैं और बड़े बड़े स्टेज सजा के, बड़े बड़े लीडर खड़े करके इस यूथ को आप बता रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत बड़ा कैरियर है। सवाल खड़े होता है सर, सोचिए एक बार। सवाल सबसे बड़ा ये है। और आज जो मैं खुलासा करने वाला हूँ वो और गंभीर है। दोस्तों, वेस्टीज के एथिक की बात होती है, वेस्टीज के रूल की बात होती है, ईमानदारी की बात होती है। ये सारी बातें तो वैसे भी मैं पहले खोल चुका हूँ, लेकिन आज एक बार फिर
एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बाली जी, आप वेस्टीज के मालिक हैं और आप कॉस्मिक के भी मालिक हैं। इस बात को आप स्वीकार करते हैं? करनी चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं और इस बात को छुपाया नहीं जा सकता। तो ये तो तय है, ये तो आप भी मानेंगे, आपके व्यूवर्स भी मानेंगे, आपके लीडर्स भी मानेंगे और आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी मानेंगे कि आप इन दोनों कंपनियों के मालिक हैं। सही बात है ये? फिर सवाल क्या है? सवाल सबसे बड़ा ये है कि कॉस्मिक न्यूट्राकॉस जो प्रोडक्ट बनाती है वो वेस्टीज को सप्लाई करती है ना भाई। वेस्टीज के नाम से जितने भी प्रोडक्ट आते हैं हेल्थ केयर में, वो कॉस्मिक न्यूट्राकॉस ही तो बनाती है और वो देती है वेस्टीज को। तो वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर है कॉस्मिक न्यूट्राकॉस की। सही बात है ना ये? अब वही कॉस्मिक न्यूट्राकॉस वेस्टीज की डिस्ट्रीब्यूटर है। समझ आई मेरी बात? आप समझ रहे हैं सर? अभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी समझ में आएगी। वही कॉस्मिक न्यूट्राकॉस वेस्टीज को माल देती है, वो उसकी डिस्ट्रीब्यूटर है। वही वेस्टीज की डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्मिक न्यूट्राकॉस है। ये गोलमोल क्या है? आप तो जानते हैं ना ये क्या गोलमोल है। मैं बताता हूं। वेस्टीज की जो फ्रंट लाइन है, डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप जिसको बोलते हैं, उसमें एक लाइन कॉस्मिक न्यूट्राकॉस की भी है। सर, कॉस्मिक न्यूट्राकॉस केवल प्रोडक्ट नहीं बनाती, वो नेटवर्किंग भी करती है आपके वेस्टीज में। उसकी आईडी बनी हुई है उसी के नाम से, है ना? नहीं मानते? अरे सर है। देखिए, मेरे पास सारे सच्चे सबूत हैं। सभी जानते हैं कि जब यहाँ से कोई बात बोली जाती है तो वो सबूतों के आधार पर बोली जाती है। सोचिए दोस्तों, एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि वेस्टीज की फ्रंट लाइन में कॉस्मिक न्यूट्राकॉस एक डिस्ट्रीब्यूटर की तौर पर रजिस्टर्ड है। उसका आईडी नंबर है XXXX1076। पहली वाली डिजिट को मैंने XX कर दिया है, लास्ट की 4 डिजिट को मैंने आपको दिखाया है 1076। अब आप एक वीडियो बनाएंगे और उसमें बोलेंगे सतपाल झूठ बोलता है, कॉस्मिक न्यूट्राकॉस की कोई आईडी नहीं है। तब मैं इसके जवाब में आपको प्रूफ के साथ, पूरे नंबर के साथ इसका खुलासा कर दूंगा। इसके प्रमाण मेरे पास हैं, या तो आप स्वीकार कर लीजिए कि यही आईडी है आपकी XXXX1076। ये कॉस्मिक न्यूट्राकॉस की आईडी है जो वेस्टीज के साथ ज्वाइन है। अब आप बताइए दोस्त कि कॉस्मिक न्यूट्राकॉस एक सप्लायर है वेस्टीज का, उसको प्रोडक्ट बना के देता है, या वेस्टीज के प्रोडक्ट बेचता है? क्योंकि जो भी वेस्टीज के साथ जुड़ता है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, वो वेस्टीज के प्रोडक्ट बेचने के लिए जुड़ता है और उसे कमीशन मिलता है। तो ऊपर वेस्टीज की आईडी है, मेन आईडी है, और वो आपको पता है उसका नंबर क्या है, 00001। अब किसके आगे 001 लगा है ये आपको पता है, मैं पूरी आईडी नहीं बताना चाहता। तो वेस्टीज की आईडी है, वेस्टीज एक कंपनी है, उसके मालिक मिस्टर गौतम बाली हैं, उसके नीचे जुड़ते हैं कॉस्मिक न्यूट्राकॉस के नाम से, उसके मालिक गौतम बाली हैं। तो बाली जी अपनी कंपनी में अपनी ही कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है दोस्त, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, और ऐसा आपको क्यों करना पड़ा? जब आपकी कंपनी के आप ही मालिक थे, आपकी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है, बहुत सारी फ्रंट लाइन बनाई गई हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं, वो जुड़े हैं, आप तो हेड हो, आप तो बैठे हो, आपको क्या जरूरत पड़ी कि आप भी उसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी पड़ी? अब मेरा उन लीडर्स से, उन प्यारे दोस्तों से प्यारा सा सवाल, क्या आप बाली जी से ये सवाल पूछने की हिम्मत करेंगे? करो मेरे साथियों, एक बार सवाल पूछने की हिम्मत तो करो और पूछो कि सर जी जरा बता दीजिए
कि आप ही वेस्टीज के मालिक हैं, आप ही कॉस्मिक के मालिक हैं। ऊपर वेस्टीज है, नीचे कॉस्मिक है, कॉस्मिक के ऊपर वेस्टीज, वेस्टीज के नीचे कॉस्मिक, और दोनों के डायरेक्टर आप। तो क्या आप मल्टी आईडी के जिम्मेदार नहीं हैं? क्या आपकी 2 आईडी नहीं है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ये रूल हो सकता है, या तो व्यक्ति इंडिविजुअली उसको ज्वाइन करे या वो अपनी कंपनी के नाम से ज्वाइन करे, ये कोई अपराध नहीं है। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति या तो इंडिविजुअली ज्वाइन कर सकता है या वो कंपनी के नाम से ज्वाइन कर सकता है, दोनों नाम से ज्वाइन नहीं कर सकता। और हाँ, 2 कंपनियों के नाम से भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता आपका रूल क्या है। अगर आपका रूल इसको फॉलो करता है, अगर आपका रूल इस बात को कहता है कि हाँ 2 नामों से ज्वाइन किया जाता है, तो फिर आप उस रूल को हटा दीजिए जहां आपने लिखा है अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर की मल्टीपल आईडी पाई जाती है तो उसकी दोनों आईडी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फिर उस रूल को मत रखिए, या आप उस रूल के तहत अपनी दोनों आईडी को टर्मिनेट कर दीजिए। करेंगे सर? नहीं ना, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये तो आपकी कंपनी है, आप जो चाहें वो करेंगे। पर क्या आज वो ये वादा करेंगे कि अगर किसी और की भी मल्टीपल आईडी कंपनी में पाई गई उसको टर्मिनेट करेंगे? मेरे पास बहुत सारे लोगों के ऐसे सबूत हैं जिनकी मल्टीपल आईडियां हैं। जी हाँ, मल्टीपल आईडी, एक ही नाम से, एक ही डेट ऑफ बर्थ के साथ, एक ही एड्रेस पर अलग अलग आईडी कैसे हो सकता है? सवाल खड़ा होता है, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है आपके सिस्टम के ऊपर। लेकिन फिर भी देखिए, हिंदुस्तानी हैं, 4-4 आईडी बना लेते हैं, 6-6 आईडी बना लेते हैं, आपका सिस्टम पकड़ भी नहीं पाता। और अगर हम आपको जानकारी दें तो आप वादा करिए कि आप उसकी आईडी को टर्मिनेट करेंगे। अगर आपने ऐसा कर दिया तो बड़ी बड़ी टॉप लीडरशिप जमीन पर आ सकती है, उनको टर्मिनेट होना पड़ेगा। और हम सबूत देंगे आपको, सबूतों के साथ आपको देंगे। लेकिन आपको वादा करना होगा वीडियो बना करके कि अगर डबल आईडी पाई जाती है तो हम उसको टर्मिनेट करेंगे। हम आपको डबल आईडी के सबूत देंगे, आप उन्हें टर्मिनेट करके दिखाइए। इसी को कहते हैं एथिक्स, इसी को कहते हैं रूल। कोई भी कंपनी चाहे वो जितनी बड़ी हो, अगर एथिक फॉलो नहीं करती है, अगर नैतिकता के आधार पर नहीं चलती है तो मिट जाया करती है दोस्त। इसीलिए बार बार मैंने कहा है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लूट करना बंद कर दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर ये गलत धंधा बंद कर दीजिए, लोगों को बहकाना बंद कर दीजिए, झूठ बोलना बंद कर दीजिए। साथियों, हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम दर परत दर समय पर धीरे धीरे सारी चीजें आपके सामने लाते रहेंगे। और उन विशेष अंध भक्तों के लिए मेरा निवेदन है, जो लोग सच्चाई से मुंह फेर लेते हैं, जो सच्चाई को जानना नहीं चाहते, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, कैरियर आपका है, भविष्य आपका है, आपके परिवार का है। नफ़ा होगा आपको होगा, हानि होगी आपको होगी। दोस्त, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ जानकारियां जो मेरे पास आती हैं कल के माध्यम से मैं उन सच्चाइयों को अपने सामने रख देता हूं। फैसला आपका है, आप निर्णय क्या लेते हैं। मेरा ये पहले भी ये दावा था कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लूट हो रही है, आज भी मेरा ये दावा है कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लूट हो रही है। कई दोस्तों ने मुझसे कहा कि आप एक ही कंपनी को टारगेट क्यों करते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब मैं आज आपको दे रहा हूं। मेरी नज़र में यही कंपनी है सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर यूथ को भ्रमित किया है, यही एक ऐसी कंपनी है। और अगर दूसरी कंपनी के सबूत अगर मुझे कोई देगा, मैं उस पर भी बोलूँगा। मैं खुलकर बोलता हूँ और बोलूँगा आगे भी। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपके पास कोई सबूत हैं किसी दूसरी कंपनी के खिलाफ, आप मुझे दीजिए, हम उन तथ्यों की जाँच करेंगे। अगर हमें सही मिला तो हम वैसे ही वीडियो बनाएंगे और आपके सामने लेकर के आएंगे। निडरता से, निर्भीकता से हर पल आपकी आवाज़ को उठाता है और उठाता रहेगा मेरे साथियों। तो ना हम दबते हैं, ना हम बिकते हैं, ना हम झुकते हैं। हम आपकी आवाज़ बनकर आपको हमेशा सच्चाई से रूबरू कराते रहेंगे। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।
अगली वीडियो अगले सबूतों के साथ फिर हम लेकर के आएंगे। You like it.